नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 433 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के दौरान कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिस तरह दिल्ली के साथ देश के अन्य हिस्सों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनके नेता को सताया जा रहा है, उससे कांग्रेस को शायद ही कुछ हासिल हो। इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि इस मामले को लेकर उठे सवालों के जैसे जवाब कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं, वे संदेह का निवारण नहीं करते। इस मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हजारों करोड़ रुपए की परिसंपत्ति वाली एसोसिएट जनरल लिमिटेड को यंग इंडिया को बेचे जाने की प्रक्रिया उतनी न्याय संगत नहीं जान पड़ती जितनी कि कांग्रेस की ओर से बताई जा रही है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान अखबारों के प्रकाशन के लिए बनाई गई एसोसिएट जनरल लिमिटेड में नेहरू जी की भूमिका अवश्य थी, लेकिन उनका इस कंपनी पर मालिकाना हक नहीं था। इस कंपनी के शेयर धारकों में करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। कांग्रेस की ओर से इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया कि शेयर धारकों की अनुमति के बिना इस कंपनी का मालिकाना हक उस यंग इंडिया कंपनी को कैसे दे दिया गया, जिसमें 76% हिस्सेदारी सोनिया और राहुल गांधी की है और शेष उनके करीबी नेताओं के पास। पैरा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब करने पर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना तो साध रही है, लेकिन यह भूल जा रही है कि यह मामला अदालत में तब पहुंचा था जब संप्रग सरकार सत्ता में थी। कांग्रेस नेताओं को इस तथ्य को भी ओझल नहीं करना चाहिए कि इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी जमानत पर चल रहे हैं। जो कांग्रेस नेता यह शोर मचा रहे हैं कि मोदी सरकार राहुल और सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का बेजा इस्तेमाल कर रही है, उन्हें यह याद हो तो बेहतर कि इस
मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देने से इनकार कर चुका है। कांग्रेस नेता यह साबित करने के लिए कितना ही जोर लगाएं कि यह एक राजनीतिक मामला है, लेकिन सच यही है कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा एक कानूनी मामला है और ऐसे मामलों में धरना प्रदर्शन की राजनीति काम नहीं करती। यदि सोनिया और राहुल गांधी को यह लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय को उनसे किसी तरह की पूछताछ करने का अधिकार नहीं, तो फिर उन्हें अपने नेताओं को सड़कों पर उतारने के बजाय अदालत जाना चाहिए था। यह विचित्र है कि उनकी ओर से यह प्रतीति कराई जा रही है कि वे नियम कानूनों से ऊपर हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के दौरान कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिस तरह दिल्ली के साथ देश के अन्य हिस्सों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनके नेता को सताया जा रहा है, उससे कांग्रेस को शायद ही कुछ हासिल हो। इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि इस मामले को लेकर उठे सवालों के जैसे जवाब कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं, वे संदेह का निवारण नहीं करते। इस मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हजारों करोड़ रुपए की परिसंपत्ति वाली एसोसिएट जनरल लिमिटेड को यंग इंडिया को बेचे जाने की प्रक्रिया उतनी न्याय संगत नहीं जान पड़ती जितनी कि कांग्रेस की ओर से बताई जा रही है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान अखबारों के प्रकाशन के लिए बनाई गई एसोसिएट जनरल लिमिटेड में नेहरू जी की भूमिका अवश्य थी, लेकिन उनका इस कंपनी पर मालिकाना हक नहीं था। इस कंपनी के शेयर धारकों में करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। कांग्रेस की ओर से इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया कि शेयर धारकों की अनुमति के बिना इस कंपनी का मालिकाना हक उस यंग इंडिया कंपनी को कैसे दे दिया गया जिसमें 76% हिस्सेदारी सोनिया और राहुल गांधी की है और शेष उनके करीबी नेताओं के पास। पैरा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब करने पर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना तो साध रही है, लेकिन यह भूल जा रही है कि यह मामला अदालत में तब पहुंचा था जब संप्रग सरकार सत्ता में थी। कांग्रेस नेताओं को इस तथ्य को भी ओझल नहीं करना चाहिए कि
इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी जमानत पर चल रहे हैं। जो कांग्रेस नेता यह शोर मचा रहे हैं कि मोदी सरकार राहुल और सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का बेजा इस्तेमाल कर रही है, उन्हें यह याद हो तो बेहतर कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देने से इनकार कर चुका है। कांग्रेस नेता यह साबित करने के लिए कितना ही जोर लगाएं कि यह एक राजनीतिक मामला है, लेकिन सच यही है कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा एक कानूनी मामला है और ऐसे मामलों में धरना प्रदर्शन की राजनीति काम नहीं करती। यदि सोनिया और राहुल गांधी को यह लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय को उनसे किसी तरह की पूछताछ करने का अधिकार नहीं, तो फिर उन्हें अपने नेताओं को सड़कों पर उतारने के बजाय अदालत जाना चाहिए था। यह विचित्र है कि उनकी ओर से यह प्रतीति कराई जा रही है कि वे नियम कानूनों से ऊपर हैं। स्टॉप।